आपके दिन का सबसे खतरनाक घंटा वह नहीं है जब आप अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहे होते हैं। ये वह भी नहीं है जब आप सबसे अधिक तनाव में होते हैं। आपके दिन का सबसे विनाशकारी घंटा सोने से ठीक पहले का है। यह एक विरोधाभास लगता है ना? शांति का समय कमजोरी का स्रोत कैसे बन सकता है? क्योंकि 99% पुरुष इस 1 घंटे में एक घातक स्टोइक भूल करते हैं। एक ऐसी भूल जो उनकी सारी मानसिक शक्ति को रात के अंधेरे में चुपचाप सोख लेती है और उन्हें अगले दिन के लिए कमजोर, थका हुआ और भावनात्मक रूप से अस्थिर बना देती है। इस वीडियो में हम उस छिपी हुई सच्चाई को उजागर करेंगे जिसे केवल 1% पुरुष समझते हैं। वह रहस्य जो एक औसत व्यक्ति को एक मानसिक रूप से शक्तिशाली स्टोइक में बदल देता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आप सीखने वाले हैं भी आपके रात को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगा। नीचे कमेंट में बताएं, सोने से पहले आपके दिमाग में सबसे आम विचार क्या होता है? हम मीटिंग्स, डेडलाइंस और सामाजिक दायित्वों को संभालते हैं। हम मजबूत दिखते हैं, हम नियंत्रण में दिखते हैं। लेकिन जब रात होती है, जब दुनिया शांत हो जाती है और हम अकेले अपने विचारों के साथ होते हैं, तब असली लड़ाई शुरू होती है। दिमाग, जो दिन भर एक अनुशासित सैनिक की तरह काम करता था, अचानक एक अनियंत्रित विद्रोही बन जाता है। दिन की हर बातचीत, हर असफलता, हर चिंता की फुटेज बार बार चलने लगती है। यह एक मानसिक सिनेमा है जिसका निर्देशक आपका डर और असुरक्षा है। आप उन चीजों पर पछताते हैं जो आपने कही, उन चीजों पर चिंता करते हैं जो कल हो सकती हैं, और उन लोगों से मन ही मन बहस करते हैं जो वहां हैं भी नहीं। यह मानसिक अराजकता सिर्फ थका देने वाली नहीं है, यह विनाशकारी है। यह आपकी संकल्प शक्ति को नष्ट कर देती है, आपकी भावनात्मक स्थिरता को छीन लेती है और आपको अगले दिन की चुनौतियों के लिए तैयार करने के बजाय आपको पहले से ही हारा हुआ महसूस कराती है। यही वह समस्या है जिसका सामना आज हर पुरुष कर रहा है, और स्टोइसिज्म इसका एकमात्र स्थायी समाधान प्रदान करता है। खंड 1, रात का अदृश्य दुश्मन। ज्यादातर पुरुष मानते हैं कि दिन खत्म होने के बाद उनका काम खत्म हो गया। वे शारीरिक रूप से आराम करते हैं, लेकिन मानसिक रूप से वे सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे अपने दिमाग को खुला छोड़ देते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक किले के कमांडर हैं। दिन भर आप दीवारों की रक्षा करते हैं, हमलों को नाकाम करते हैं, लेकिन रात में आप किले के सारे दरवाजे और खिड़कियां खुली छोड़कर सो जाते हैं। क्या होगा? दुश्मन चुपचाप अंदर घुस आएगा और सुबह तक किले पर कब्जा कर लेगा। आपका दिमाग आपका किला है, और सोने से पहले का समय वह है जब आप अनजाने में इसके द्वार खोल देते हैं। ये एक खुला द्वार ही वह स्टोइक भूल है जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसे हम अनियंत्रित चिंतन कहते हैं। यह सिर्फ सोचना नहीं है, यह विचारों के बवंडर में फंसना है, जहां कोई दिशा नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, केवल भावनात्मक प्रतिक्रियाएं होती हैं। यह वह मानसिक आदत है जो आपकी शक्ति को दीमक की तरह खा जाती है। खंड 2, चिंतन और चिंता में अंतर। एक स्टोइक मन चिंतन करता है, एक कमजोर मन चिंता करता है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, हालांकि वे एक जैसे दिख सकते हैं। चिंता अतीत की घटनाओं को भावनात्मक रूप से फिर से जीना है। यह उस बहस को फिर से लड़ना है जिसे आप हार गए थे, उस अपमान को फिर से महसूस करना है, उस गलती पर पछताना है। यह एक दुष्चक्र है जो आपको कहीं नहीं ले जाता सिवाय निराशा के। दूसरी ओर स्टोइक चिंतन एक तार्किक और अलग प्रक्रिया है। यह एक जनरल की तरह है जो दिन की लड़ाई का विश्लेषण करता है। वह भावनाओं में नहीं बहता, वह पूछता है, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, अगली बार क्या बेहतर किया जा सकता है। यह एक सीखने की प्रक्रिया है, सजा की नहीं। जब आप रात में चिंता करते हैं तो आप अपने घावों को कुरेद रहे होते हैं। जब आप स्टोइक चिंतन करते हैं तो आप भविष्य की लड़ाइयों के लिए अपनी रणनीति बना रहे होते हैं। 99% पुरुष चिंता करते हैं, 1% चिंतन करते हैं। खंड 3, भावनाओं का रासायनिक कॉकटेल। जब आप रात में नकारात्मक घटनाओं के बारे में सोचते हैं तो आपके शरीर में क्या होता है? आपका दिमाग अतीत और वर्तमान के बीच अंतर नहीं कर सकता।
जब आप दिन की किसी तनावपूर्ण घटना को फिर से याद करते हैं, तो आपका शरीर ठीक वैसी ही प्रतिक्रिया करता है जैसे वह उस समय कर रहा था। आपका शरीर कोर्टिसोल और एड्रेनालाइन जैसे तनाव हार्मोन जारी करता है। आपकी हृदय गति बढ़ जाती है। आपकी मांसपेशियां तन जाती हैं। आप शारीरिक रूप से बिस्तर पर लेटे हो सकते हैं, लेकिन आपका शरीर लड़ो या भागो मोड में है। यह आपकी नींद की गुणवत्ता को नष्ट कर देता है। आप शायद सो भी जाएं, लेकिन यह एक गहरी पुनर्स्थापना वाली नींद नहीं होगी। आप सुबह थके हुए, चिड़चिड़े और मानसिक रूप से कमजोर उठेंगे। यह सिर्फ एक रात की बात नहीं है। हर रात ऐसा करने से आप अपने शरीर को पुराने तनाव की स्थिति में डाल रहे हैं, जो लंबे समय में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए विनाशकारी है। खंड 4, नियंत्रण का भ्रम। आधुनिक पुरुष नियंत्रण के प्रति जुनूनी है। हम अपने करियर, अपने वित्त, अपनी फिटनेस को नियंत्रित करना चाहते हैं, लेकिन हम उस चीज को नियंत्रित करने में असफल हो जाते हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, हमारे अपने विचार। रात में जब आप दिन की घटनाओं को फिर से चलाते हैं, तो आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपके नियंत्रण से बाहर थीं। बॉस का मूड, सहकर्मी की टिप्पणी, ट्रैफिक जाम। स्टोइकिज्म का मूल सिद्धांत, जिसे नियंत्रण का द्वंद्व कहा जाता है, सिखाता है कि हमें केवल उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में है। हमारी प्रतिक्रियाएं, हमारे निर्णय, हमारे प्रयास। जब आप रात में बाहरी घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप अपनी मानसिक शक्ति को उन चीजों पर बर्बाद कर रहे हैं जिन्हें आप बदल नहीं सकते। यह एक ऐसी लड़ाई लड़ने जैसा है जिसे आप कभी जीत नहीं सकते। एक शक्तिशाली पुरुष अपनी ऊर्जा को संरक्षित करता है। वह इसे उन लड़ाइयों के लिए बचाता है जो मायने रखती हैं और जिन्हें जीता जा सकता है। खंड 5, पहचान का संकट। आप कौन हैं? क्या आप अपनी सफलताओं और असफलताओं का योग हैं? जब आप रात में अपनी गलतियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप अनजाने में अपनी पहचान को उन गलतियों से जोड़ रहे होते हैं। मैंने एक गलती की से यह मैं एक असफल व्यक्ति हूं बन जाता है। मैंने एक मूर्खतापूर्ण बात कही से यह मैं एक मूर्ख हूं बन जाता है। यह सूक्ष्म लेकिन गहरा बदलाव आपके आत्मसम्मान को नष्ट कर देता है। स्टोइक दर्शन सिखाता है कि आपका मूल्य आपके कार्यों के परिणामों में नहीं, बल्कि आपके चरित्र और इरादों में निहित है। आपने प्रयास किया, आपने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, यही मायने रखता है। परिणाम अक्सर आपके नियंत्रण से बाहर होता है। रात में अनियंत्रित चिंतन आपको परिणाम आधारित पहचान में फंसाता है, जबकि स्टोइक अभ्यास आपको चरित्र आधारित पहचान बनाने में मदद करता है। एक चरित्र आधारित पहचान अटूट होती है, चाहे बाहरी परिस्थितियां कुछ भी हों। खंड 6, कल का अपहरण। आपकी रात आपके आने वाले कल को आकार देती है। जब आप चिंता और पछतावे के साथ सोते हैं, तो आप अपने अगले दिन को पहले से ही नकारात्मकता से भर रहे होते हैं। आप एक मानसिक बोझ के साथ जागते हैं। आपका दिमाग समस्याओं को हल करने और अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार नहीं होता, बल्कि वह पिछले दिन की अधूरी लड़ाइयों को जारी रखने के लिए तैयार होता है। कल्पना कीजिए कि एक धावक मैराथन से पहले की रात जंक फूड खाता है। वह दौड़ शुरू करने से पहले ही हार चुका है। इसी तरह, जब आप अपने दिमाग को रात में मानसिक जंक फूड, नकारात्मक विचार खिलाते हैं, तो आप अगले दिन की मानसिक मैराथन के लिए खुद को कमजोर कर रहे होते हैं। एक स्टोइक पुरुष अपनी रात का उपयोग अपने दिमाग को साफ करने, रीसेट करने और अगले दिन के लिए रणनीतिक रूप से तैयार करने के लिए करता है। वह अपने कल का अपहरण नहीं होने देता। खंड 7, स्टोइक समाधान का परिचय, शाम की समीक्षा। तो इस घातक भूल का इलाज क्या है? यह सिर्फ नकारात्मक मत सोचो कहने जितना आसान नहीं है। यह एक खाली दिमाग रखने के बारे में नहीं है, बल्कि एक अनुशासित दिमाग रखने के बारे में है। स्टोइक समाधान को शाम की समीक्षा या दार्शनिक डायरी कहा जाता है। यह एक संरचित, उद्देश्यपूर्ण अभ्यास है जिसे मार्कस ऑरेलियस से लेकर सेनेका तक सभी महान स्टोइक्स द्वारा अभ्यास किया गया था। यह आपके दिन को भावनाओं के चश्मे से नहीं, बल्कि तर्क और ज्ञान के चश्मे से देखने का एक तरीका है।
यह आपके दिमाग को एक अनियंत्रित जंगली जानवर से एक प्रशिक्षित शिकारी कुत्ते में बदलने का उपकरण है। यह वह अभ्यास है जो 1% पुरुषों को बाकी 99% से अलग करता है। यह सरल है, लेकिन आसान नहीं है। और अगले कुछ खंडों में हम आपको इसे करने का सटीक तरीका सिखाएंगे। खंड 8। तैयारी। अपना अभयारण्य बनाएं। शाम की समीक्षा शुरू करने से पहले आपको एक सही वातावरण बनाने की आवश्यकता है। यह अभ्यास आप बिस्तर पर लेटे हुए, फोन स्क्रॉल करते हुए नहीं कर सकते। आपको 10 से 15 मिनट के लिए एक शांत जगह चाहिए जहां आपको कोई परेशान न करे। अपनी सभी स्क्रीन बंद कर दें। फोन, टीवी, लैपटॉप, डिजिटल दुनिया का शोर आपके आंतरिक संवाद में हस्तक्षेप करेगा। एक नोटबुक और एक पेन ले। लिखने की क्रिया आपके विचारों को ठोस बनाती है और उन्हें आपके दिमाग में घूमने से रोकती है। ये आपके विचारों को देखने और उनका विश्लेषण करने का एक तरीका है, न कि केवल उन्हें महसूस करने का। ये आपका अभयारण्य है, आपका मानसिक जिम। इस समय को पवित्र माने। ये आपके दिन का सबसे महत्वपूर्ण निवेश है जो अगले दिन के लिए भारी लाभांश देगा। खंड 9। पहला स्तंभ। मैंने आज क्या गलत किया? यह शाम की समीक्षा का पहला और सबसे कठिन कदम है। इसका उद्देश्य आत्मालोचना या अपराध बोध में डूबना नहीं है। इसका उद्देश्य पूरी ईमानदारी के साथ अपने कार्यों का मूल्यांकन करना है। सेनेका ने खुद से हर रात यही सवाल पूछा। आपको खुद से पूछना है, आज मैंने अपने सिद्धांतों के विरुद्ध कब काम किया? मैंने कहां धैर्य खो दिया? मैंने कहां आलस्य दिखाया? मैंने कहां डर को अपने ऊपर हावी होने दिया? महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने कार्यों का न्याय करें, अपने चरित्र का नहीं। मैंने धैर्य खो दिया, यह एक अवलोकन है। मैं एक गुस्सैल व्यक्ति हूं, यह एक निर्णय है। स्टोइक अवलोकन करता है, निर्णय नहीं। अपनी गलतियों को बिना किसी भावना के एक वैज्ञानिक की तरह लिखे जो डेटा का विश्लेषण कर रहा हो। यह कदम आपको अपनी कमजोरियों के बारे में जागरूक करता है, जो सुधार की दिशा में पहला कदम है। खंड 10। दूसरा स्तंभ। मैंने आज क्या सही किया? यह कदम उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पहला, लेकिन अक्सर इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। यदि आप केवल अपनी गलतियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप निराशावादी बन जाएंगे। आपको अपनी सफलताओं को भी स्वीकार करना होगा, खासकर चरित्र के क्षेत्र में। खुद से पूछें, आज मैंने अपने सिद्धांतों के अनुसार कब काम किया? मैंने कहां साहस दिखाया? मैंने कहां आत्मनियंत्रण का अभ्यास किया? मैंने कहां दूसरों के प्रति दयालुता दिखाई? यह अहंकार बढ़ाने के बारे में नहीं है, यह सही व्यवहार को सुदृढ़ करने के बारे में है। जब आप अपनी नैतिक जीतों को स्वीकार करते हैं, तो आप भविष्य में उन्हें दोहराने की अधिक संभावना रखते हैं। यह आपके दिमाग को यह प्रशिक्षित करने जैसा है कि पुण्य और आत्म अनुशासन कैसा महसूस होता है। इन जीतों को लिखे, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न लगें। खंड 11। तीसरा स्तंभ। मैं क्या बेहतर कर सकता था? यह कदम अतीत की गलतियों को भविष्य के पाठों में बदल देता है। यह पछतावे को रणनीति में बदल देता है। प्रत्येक गलती के लिए जो आपने पहले स्तंभ में पहचानी थी, अब आप एक ठोस कार्य योजना बनाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपने किसी सहकर्मी पर चिल्लाया था, तो आप लिख सकते हैं, अगली बार जब मुझे गुस्सा आएगा, तो मैं बोलने से पहले 3 गहरी सांसें लूंगा, या मैं कल सुबह उस सहकर्मी से माफी मांगूंगा। यह सिर्फ इच्छाधारी सोच नहीं है, यह एक विशिष्ट कार्रवाई योग्य योजना है। यह आपके दिमाग को बता रहा है कि आप सिर्फ अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, आप सक्रिय रूप से उनसे सीख रहे हैं और एक बेहतर इंसान बनने के लिए कदम उठा रहे हैं। यह कदम आपको शक्तिहीन महसूस करने से रोकता है और आपको अपने विकास का नियंत्रण देता है। खंड 12। अंतिम चरण। नियंत्रण का द्वंद्व लागू करना। अपनी समीक्षा पूरी करने के बाद एक अंतिम मानसिक फिल्टर लागू करें। अपने दिन की उन सभी घटनाओं को देखें जिनके बारे में आपने सोचा था। अब उन्हें 2 श्रेणियों में विभाजित करें। वे चीजें जो आपके पूर्ण नियंत्रण में थीं और वे चीजें जो नहीं थीं। आपकी राय, आपके प्रयास, आपके निर्णय, ये आपके नियंत्रण में थे। दूसरों के कार्य, मौसम,
अर्थव्यवस्था, ये आपके नियंत्रण में नहीं थे। उन सभी चीजों को मानसिक रूप से जाने दें जो आपके नियंत्रण में नहीं थी। उन पर ऊर्जा बर्बाद करना व्यर्थ है। अपनी पूरी मानसिक ऊर्जा और ध्यान केवल उन चीजों पर केंद्रित करें जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं। ये अभ्यास अविश्वसनीय रूप से मुक्तिदायक है। यह आपको चिंता के भारी बोझ से मुक्त करता है और आपको उस पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है जो वास्तव में मायने रखता है। यही स्टोइक शांति का रहस्य है। खंड 13, अभ्यास की शक्ति। यह एक आदत क्यों बननी चाहिए? शाम की समीक्षा कोई एक बार का समाधान नहीं है। यह एक मांसपेशी की तरह है जिसे हर दिन प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होती है। शुरुआत में यह अजीब और कठिन लग सकता है। आपका दिमाग पुरानी आदतों में वापस जाने की कोशिश करेगा। लेकिन हर रात जब आप इस अभ्यास को करते हैं तो आप अपने दिमाग में नए तंत्रिका पथ बना रहे होते हैं। आप आत्म जागरूकता, तर्क और भावनात्मक अनुशासन के पथ को मजबूत कर रहे होते हैं। कुछ हफ्तों के बाद आप पाएंगे कि यह आसान और अधिक स्वाभाविक हो गया है। आप दिन के दौरान भी अपने कार्यों के प्रति अधिक जागरूक होने लगेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि आपको रात में उनका सामना करना पड़ेगा। यह केवल एक रात का अभ्यास नहीं है। यह एक ऐसा अभ्यास है जो आपके पूरे जीवन को बदल देता है। खंड 14, मिथक तोड़ना। क्या यह बहुत अधिक सोचना नहीं है? कुछ लोग तर्क दे सकते हैं, क्या यह सब विश्लेषण और लेखन अतिविश्लेषण नहीं है? क्या हमें बस चीजों को जाने नहीं देना चाहिए? यह एक आम गलतफहमी है। चीजों को जाने देना तभी काम करता है जब आपने पहले उन्हें समझा हो। अनियंत्रित चिंतन चीजों को जाने देना नहीं है, यह उन्हें अपने ऊपर हावी होने देना है। शाम की समीक्षा आपको अपने विचारों का सामना करने, उन्हें समझने और फिर उन्हें एक उद्देश्यपूर्ण तरीके से जाने देने की अनुमति देती है। यह आग से भागने और आग बुझाने के बीच का अंतर है। स्टोइक आग से भागता नहीं है, वह उसका सामना करता है, उसे समझता है और उसे नियंत्रित करना सीखता है। यह अतिविश्लेषण नहीं है, यह मानसिक महारत है। खंड 15, मार्कस ऑरेलियस का उदाहरण। रोम के सम्राट मार्कस ऑरेलियस इतिहास के सबसे शक्तिशाली पुरुषों में से एक थे। फिर भी हर सुबह और हर शाम वह अपने लिए लिखने के लिए समय निकालते थे। उनकी पुस्तक मेडिटेशंस मूल रूप से उनकी निजी दार्शनिक डायरी थी। यह वही शाम की समीक्षा थी जिसका हम वर्णन कर रहे हैं। वह अपने डर, अपनी निराशाओं और अपने सिद्धांतों के साथ संघर्ष करते थे। उन्होंने खुद को विनम्र, धैर्यवान और बुद्धिमान होने की याद दिलाई। अगर दुनिया के सबसे व्यस्त और सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के पास इस अभ्यास के लिए समय था, तो हमारे पास क्या बहाना है? यह हमें दिखाता है कि सच्ची शक्ति बाहरी अधिकार में नहीं, बल्कि आंतरिक आत्म अनुशासन में निहित है। खंड 16, नींद की गुणवत्ता पर प्रभाव। जब आप शाम की समीक्षा का अभ्यास करते हैं, तो आप अनिवार्य रूप से अपने दिमाग को दिन बंद का संकेत दे रहे होते हैं। आपने दिन का जायजा ले लिया है, आपने सबक सीख लिए हैं और आपने कल के लिए एक योजना बना ली है। अब चिंता करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। आपका दिमाग साफ और शांत है। यह आपके शरीर को बताता है कि यह सुरक्षित है और यह आराम कर सकता है। तनाव हार्मोन का स्तर गिर जाता है। आप तेजी से सो जाते हैं और आपकी नींद गहरी और अधिक आरामदायक होती है। आप कम सपनों के साथ और अधिक ऊर्जा के साथ जागते हैं। अच्छी नींद मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की नींव है और शाम की समीक्षा गहरी, पुनर्स्थापनीय नींद की कुंजी है। यह किसी भी नींद की गोली से बेहतर है। खंड 17, अगले दिन पर प्रभाव। कल्पना कीजिए कि आप दो अलग अलग परिदृश्यों में जाग रहे हैं। पहले में आपने रात भर चिंता की है। आप थके हुए, चिड़चिड़े और निराश महसूस कर रहे हैं। दिन शुरू होने से पहले ही आप हार चुके हैं। दूसरे परिदृश्य में आपने स्टोइक शाम की समीक्षा की है। आप शांत, केंद्रित और ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। आप जानते हैं कि आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं और आप चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। कौन सा व्यक्ति अधिक सफल होगा? कौन सा व्यक्ति बेहतर निर्णय लेगा? कौन सा व्यक्ति एक बेहतर लीडर, पार्टनर और इंसान होगा?
उत्तर स्पष्ट है। आपकी रातें आपके दिनों का निर्माण करती हैं। अपनी रातों को नियंत्रित करके आप अपने जीवन को नियंत्रित करते हैं। खंड 18। दीर्घकालिक लाभ, मानसिक दृढ़ता का निर्माण। हर बार जब आप शाम की समीक्षा करते हैं, तो आप अपनी मानसिक दृढ़ता के बैंक खाते में एक छोटी सी जमा राशि डाल रहे होते हैं। यह अभ्यास आपको सिखाता है कि आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं हैं। आप उन्हें देख सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं और उन्हें निर्देशित करना चुन सकते हैं। समय के साथ यह आपको अविश्वसनीय रूप से लचीला बनाता है। जब जीवन आप पर वार करता है, और यह निश्चित रूप से करेगा, तो आप टूटेंगे नहीं। आप भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। इसके बजाय आप शांत रहेंगे, स्थिति का विश्लेषण करेंगे और स्टोइक सिद्धांतों को लागू करेंगे जो आपने हर रात अभ्यास किया है। यह आपकी महाशक्ति बन जाती है। यह वह आंतरिक गढ़ है जिसे कोई बाहरी घटना भेद नहीं सकती। खंड 19। यह आसान नहीं होगा, और यही बात है। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। इस आदत को बनाना आसान नहीं होगा। ऐसे दिन होंगे जब आप थके हुए होंगे, जब आप इसे छोड़ना चाहेंगे। आपका दिमाग प्रतिरोध करेगा। यही परीक्षा है। स्टोइसिज्म आराम के बारे में नहीं है, यह चरित्र के बारे में है। यह आसान रास्ता चुनने के बारे में नहीं है, यह सही रास्ता चुनने के बारे में है। हर बार जब आप प्रतिरोध पर काबू पाते हैं और वैसे भी समीक्षा करते हैं, तो आप सिर्फ एक डायरी नहीं भर रहे होते हैं। आप खुद को साबित कर रहे होते हैं कि आप अपने आवेगों से ज्यादा मजबूत हैं। आप आत्मानुशासन का निर्माण कर रहे हैं, जो सभी गुणों की नींव है। कठिनाई एक विशेषता है, बग नहीं। खंड 20। केवल जानकारी नहीं, परिवर्तन। यह वीडियो केवल जानकारी देने के लिए नहीं बनाया गया है। यह आपको बदलने के लिए बनाया गया है। आप अभी एक चौराहे पर खड़े हैं। आप इस वीडियो को बंद कर सकते हैं और अपनी पुरानी आदतों पर वापस जा सकते हैं। हर रात चिंता और पछतावे के चक्र में फंस सकते हैं, या आप आज रात अभी एक निर्णय ले सकते हैं। आप एक नोटबुक और एक पेन उठा सकते हैं और अपनी पहली स्टोइक शाम की समीक्षा कर सकते हैं। आप उन 1% पुरुषों के रैंक में शामिल हो सकते हैं जो अपने दिमाग के स्वामी हैं, गुलाम नहीं। चुनाव आपका है, लेकिन याद रखें, आपका भविष्य का स्व आपको देख रहा है, उम्मीद कर रहा है कि आप सही चुनाव करेंगे। एक स्टोइक की तरह चुनाव करें। खंड 21। भावनाओं को दुश्मन के रूप में देखना बंद करें। एक आम गलतफहमी यह है कि स्टोइक्स भावनाहीन रोबोट बनना चाहते हैं। यह सच से कोसों दूर है। स्टोइसिज्म भावनाओं को खत्म करने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें समझने और प्रबंधित करने के बारे में है। आपकी भावनाएं डेटा की तरह है। गुस्सा आपको बताता है कि किसी सीमा का उल्लंघन हुआ है। डर आपको बताता है कि कोई खतरा है। उदासी आपको बताती है कि आपने कुछ खो दिया है। शाम की समीक्षा आपको इस डेटा का विश्लेषण करने का अवसर देती है, न कि इस पर आंख बंद करके प्रतिक्रिया करने का। आप अपनी भावनाओं से पूछते हैं, तुम मुझे क्या बताने की कोशिश कर रही हो? क्या यह जानकारी उपयोगी है? इस तरह भावनाएं आपके मालिक नहीं, बल्कि आपके सलाहकार बन जाती हैं। आप उन्हें महसूस करते हैं, लेकिन वे आपको नियंत्रित नहीं करती। खंड 22। सामाजिक संबंधों पर प्रभाव। जिस तरह से आप अपने दिन का अंत करते हैं, वह आपके रिश्तों को गहराई से प्रभावित करता है। यदि आप बिस्तर पर अपने साथी के बगल में लेटे हैं, लेकिन आपका दिमाग दिन की शिकायतों और कुंठाओं से भरा है, तो आप वास्तव में उनके साथ नहीं हैं। आप शारीरिक रूप से मौजूद हैं, लेकिन मानसिक रूप से अनुपस्थित हैं। यह आपके रिश्तों में दूरी पैदा करता है। जब आप शाम की समीक्षा के माध्यम से अपने मानसिक बोझ को संसाधित और साफ कर लेते हैं, तो आप अपने प्रियजनों के लिए पूरी तरह से उपस्थित होने के लिए स्वतंत्र होते हैं। आप एक बेहतर श्रोता, एक अधिक धैर्यवान साथी और एक अधिक सहायक मित्र बनते हैं। अपने आंतरिक दुनिया को व्यवस्थित करके आप अपनी बाहरी दुनिया में शांति और सद्भाव लाते हैं। खंड 23। रचनात्मकता और समस्या समाधान। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके सबसे अच्छे विचार अक्सर तब आते हैं जब आप तनावग्रस्त नहीं होते, जैसे कि शॉवर में या टहलते समय?
ऐसा इसलिए है क्योंकि एक शांत और व्यवस्थित दिमाग रचनात्मकता के लिए उपजाऊ जमीन है। जब आपका दिमाग रात में अव्यवस्था से भरा होता है, तो नई अंतर्दृष्टि और समाधानों के लिए कोई जगह नहीं होती है। शाम की समीक्षा इस अव्यवस्था को दूर करती है। यह आपके दिमाग को अल्फा अवस्था में प्रवेश करने की अनुमति देती है, जो विश्राम और हल्के ध्यान की स्थिति है। इस अवस्था में आपका अवचेतन मन काम करना शुरू कर देता है, उन समस्याओं पर काम करता है जिन्हें आपका सचेत मन हल नहीं कर सका। आप अक्सर सुबह नए विचारों और जटिल समस्याओं के स्पष्ट समाधानों के साथ जागेंगे। खंड 24। बहाना बनाने वाले से कर्ता बनने तक का सफर। मेरे पास समय नहीं है, यह इस अभ्यास को न करने का सबसे आम बहाना है। आइए इसका विश्लेषण करें। हम में से ज्यादातर लोग सोने से कम 30 मिनट सोशल मीडिया स्क्रॉल करने या नेटफ्लिक्स देखने में बिताते हैं। क्या ये गतिविधियां आपको मजबूत, समझदार या अधिक शांतिपूर्ण बनाती है? नहीं, वे आपको विचलित करती हैं। शाम की समीक्षा के लिए केवल 10 से 15 मिनट की आवश्यकता होती है। ये समय का अभाव नहीं है, ये प्राथमिकताओं का अभाव है। ये पूछने के बजाय कि क्या मेरे पास समय है, पूछें, क्या मेरा मानसिक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास एक प्राथमिकता है? यदि उत्तर हाँ है, तो आप समय निकाल लेंगे। यह एक बलिदान नहीं है, यह एक निवेश है। खंड 25। डायरी बनाम डिजिटल। क्या आपको यह अभ्यास एक भौतिक नोटबुक में करना चाहिए या आप किसी ऐप या डिजिटल दस्तावेज का उपयोग कर सकते हैं? हालांकि कोई भी तरीका कुछ न करने से बेहतर है, लेकिन भौतिक रूप से लिखने के शक्तिशाली न्यूरोलॉजिकल लाभ हैं। पेन को कागज पर ले जाने की धीमी, जानबूझकर की गई क्रिया आपके दिमाग के विभिन्न हिस्सों को सक्रिय करती है। यह आपको धीमा होने और अपने विचारों के बारे में अधिक गहराई से सोचने के लिए मजबूर करती है। टाइपिंग तेज हो सकती है, लेकिन यह अक्सर कम चिंतनशील होती है। इसके अलावा एक भौतिक डायरी एक पवित्र वस्तु बन जाती है, जो आपके विकास और आत्म सुधार की यात्रा का एक रिकॉर्ड है। यह एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे आप भविष्य में देख सकते हैं कि आप कितनी दूर आ चुके हैं। खंड 26। जब आपका दिन बुरा गया हो, उन दिनों में शाम की समीक्षा का अभ्यास करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जब सब कुछ गलत हो गया हो। इन दिनों में आपका स्वाभाविक झुकाव इस अभ्यास से बचने का होगा। आप अपनी असफलताओं का सामना नहीं करना चाहेंगे, लेकिन यही वह समय है जब आपको इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। एक बुरे दिन का विश्लेषण करना आपको लचीलापन सिखाता है। ये आपको सिखाता है कि आप असफलताओं से सीख सकते हैं और वापस उछल सकते हैं। ये आपको दिखाता है कि एक बुरा दिन एक बुरा जीवन नहीं बनाता है। इन कठिन दिनों में समीक्षा करके आप अपने दिमाग को यह प्रशिक्षित कर रहे हैं कि वह प्रतिकूल परिस्थितियों में शांत और तर्कसंगत रहे। यही सच्ची स्टोइक शक्ति का प्रतीक है। खंड 27। जब आपका दिन अच्छा गया हो। इसके विपरीत उन दिनों में भी समीक्षा करना महत्वपूर्ण है जब सब कुछ ठीक चल रहा हो। सफलता खतरनाक हो सकती है। यह अहंकार और शालीनता को जन्म दे सकती है। एक अच्छे दिन की समीक्षा करते समय आप अपनी सफलता का विश्लेषण करते हैं। क्या यह भाग्य के कारण था या आपके अच्छे चरित्र के कारण? आपने किन गुणों का प्रदर्शन किया जिससे यह सफलता मिली? आप भविष्य में इन गुणों को कैसे दोहरा सकते हैं? यह आपको विनम्र और जमीन से जुड़ा रखता है। यह आपको याद दिलाता है कि सफलता और विफलता दोनों क्षणभंगुर हैं, लेकिन चरित्र स्थायी है। एक स्टोइक बाहरी घटनाओं से अपनी पहचान नहीं बनाता, चाहे वे अच्छी हो या बुरी। खंड 28। प्रक्रिया को अपनाना, परिणाम को नहीं। समाज हमें परिणाम उन्मुख होना सिखाता है। क्या आपको पदोन्नति मिली? क्या आपने सौदा पक्का किया? स्टोइसिज्म हमें प्रक्रिया उन्मुख होना सिखाता है। क्या आपने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया? क्या आपने ईमानदारी से काम किया? क्या आपने साहस दिखाया? शाम की समीक्षा इस मानसिकता को सुदृढ़ करती है। यह आपका ध्यान उन चीजों से हटा देती है जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते, परिणाम, और उन चीजों पर केंद्रित करती है जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं, आपके कार्य और इरादे। जब आप प्रक्रिया से प्यार करना सीख जाते हैं,
आत्म सुधार की दैनिक प्रक्रिया, तो परिणाम अप्रासंगिक हो जाते हैं। सच्ची संतुष्टि बाहरी उपलब्धि में नहीं, बल्कि एक गुणी जीवन जीने के आंतरिक ज्ञान में मिलती है। खंड 29, क्षमा का तत्व। शाम की समीक्षा का एक महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर अनदेखा किया गया पहलू है क्षमा। जब आप अपनी गलतियों को पहचानते हैं, तो आपको खुद को क्षमा करना भी सीखना होगा। स्टोइसिज्म आत्मोत्पीड़न के बारे में नहीं है, यह पूर्णता के बारे में नहीं है, बल्कि प्रगति के बारे में है। आप गलतियां करेंगे, आप अपने आदर्शों से कमतर होंगे, यह मानव होने का हिस्सा है। अपनी गलतियों को स्वीकार करें, उनसे सीखें, कल बेहतर करने की योजना बनाएं और फिर उन्हें जाने दें। अपने अतीत की गलतियों का बोझ अपने साथ लेकर न चले। हर रात एक साफ स्लेट के साथ समाप्त होती है, जो आपको अगले दिन फिर से प्रयास करने का अवसर देती है। खंड 30, यह अकेला रास्ता नहीं है। शाम की समीक्षा एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन यह स्टोइक टूलकिट में एकमात्र उपकरण नहीं है। यह एक बड़ी प्रणाली का हिस्सा है, जिसमें सुबह का ध्यान, नकारात्मक विजुअलाइजेशन और सचेत अभ्यास जैसी चीजें शामिल हैं। यह वीडियो एक महत्वपूर्ण टुकड़े पर केंद्रित है, लेकिन हम आपको पूरी स्टोइक जीवन शैली का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जब आप इन सभी प्रथाओं को अपने जीवन में एकीकृत करना शुरू करते हैं, तो वे एक दूसरे को सुदृढ़ करते हैं, जिससे एक शक्तिशाली तालमेल बनता है, जो आपको एक अजेय मानसिक स्थिति की ओर ले जाता है। यह एक यात्रा है, एक मंजिल नहीं, और यह यात्रा आज रात आपकी पहली समीक्षा से शुरू होती है। खंड 31, कल करूंगा का झूठ। सबसे खतरनाक वाक्यांशों में से एक है, मैं इसे कल शुरू करूंगा। यह वाक्यांश अनगिनत सपनों और आकांक्षाओं का हत्यारा है। जब आप इस अभ्यास को कल के लिए टालते हैं, तो आप अपने वर्तमान स्व को यह संदेश दे रहे हैं कि आपका विकास महत्वपूर्ण नहीं है। आप अपने भविष्य के स्व पर एक बोझ डाल रहे हैं। एक स्टोइक वर्तमान क्षण में जीता है। शक्ति अभी है। अनुशासन एक निर्णय है जो आप अभी करते हैं, भविष्य में नहीं। आज रात समीक्षा न करने का कोई भी कारण सिर्फ एक बहाना है, जो डर या आलस्य में निहित है। उस प्रतिरोध को पहचाने, उसे स्वीकार करें और फिर भी इसे करें। आपकी पहली समीक्षा एकदम सही नहीं होगी और यह ठीक है। महत्वपूर्ण बात शुरू करना है। खंड 32, गोपनीयता का मूल्य। आपकी शाम की समीक्षा आपके और केवल आपके लिए है। आपको इसे किसी के साथ साझा करने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में इसे निजी रखना अक्सर सबसे अच्छा होता है। यह आपको पूरी तरह से ईमानदार होने की स्वतंत्रता देता है, बिना किसी निर्णय के डर के। आपकी डायरी एक पवित्र स्थान है, एक कबूलनामा और एक परामर्श कक्ष, सब एक में। यह वह जगह है जहां आप अपने सबसे गहरे डर, अपनी सबसे बड़ी कमजोरियों और अपनी सबसे ऊंची आकांक्षाओं का सामना कर सकते हैं। इस गोपनीयता को बनाए रखना आपके और आपके आंतरिक स्व के बीच विश्वास बनाता है। यह आत्मसम्मान के निर्माण का एक शक्तिशाली कार्य है। खंड 33, अपने ट्रिगर्स को पहचानना। जैसे जैसे आप नियमित रूप से समीक्षा का अभ्यास करते हैं, आप पैटर्न देखना शुरू कर देंगे। आप उन विशिष्ट स्थितियों, लोगों या विचारों को पहचानना शुरू कर देंगे जो आपकी नकारात्मक भावनाओं को ट्रिगर करते हैं। यह अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान जानकारी है। यह आपको एक नक्शा देता है कि आपको अपने आत्मनियंत्रण पर कहां काम करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, आप देख सकते हैं कि जब भी आप किसी विशेष सहकर्मी से बात करते हैं, तो आप हमेशा निराश हो जाते हैं। इस जागरूकता के साथ आप अगली बार उस बातचीत के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार कर सकते हैं। आप एक योजना के साथ जा सकते हैं कि शांत और तर्कसंगत कैसे रहें। यह आपको प्रतिक्रियाशील होने से सक्रिय होने की ओर ले जाता है। खंड 34, कृतज्ञता को एकीकृत करना। स्टोइक समीक्षा का एक शक्तिशाली अतिरिक्त पहलू कृतज्ञता का एक तत्व जोड़ना है। अपने दिन का विश्लेषण करने के बाद कुछ पल उन चीजों को लिखने में बिताएं जिनके लिए आप आभारी हैं। यह कुछ बड़ा होना जरूरी नहीं है। यह एक अच्छी कॉफी, एक दोस्त के साथ बातचीत या सिर्फ स्वस्थ होने का तथ्य हो सकता है। कृतज्ञता आपके दृष्टिकोण को बदल देती है।
यह आपका ध्यान जो कमी है उससे हटाकर जो आपके पास है उस पर केंद्रित करती है। यह आपको याद दिलाता है कि सबसे कठिन दिनों में भी हमेशा कुछ ऐसा होता है जिसके लिए आभारी होना चाहिए। यह अभ्यास नकारात्मकता के लिए एक शक्तिशाली मारक है और आपकी रात को एक सकारात्मक नोट पर समाप्त करता है। खंड 35। दूसरों का मूल्यांकन नहीं, केवल अपना। शाम की समीक्षा करते समय एक आम जाल में पड़ना आसान है। दूसरों के कार्यों का मूल्यांकन करना। आप यह लिखने में बहुत समय बिता सकते हैं कि किसी और ने क्या गलत किया, उन्होंने आपको कैसे परेशान किया, या वे कितने अनुचित थे। यह स्टोइक अभ्यास नहीं है, यह सिर्फ शिकायत करना है। स्टोइक का एकमात्र ध्यान अपने स्वयं के कार्यों, अपनी स्वयं की प्रतिक्रियाओं पर होता है। आप दूसरों को नियंत्रित नहीं कर सकते, इसलिए उन पर अपनी मानसिक ऊर्जा बर्बाद करना मूर्खता है। जब आप खुद को किसी और के बारे में लिखते हुए पाते हैं, तो रुकें और ध्यान केंद्रित करें। पूछें, उस स्थिति में मेरी प्रतिक्रिया क्या थी? क्या मैं इसे बेहतर ढंग से संभाल सकता था? हमेशा ध्यान अपने ऊपर वापस लाएं। खंड 36। असुविधा को गले लगाना। स्टोइसिज्म सिखाता है कि विकास आराम क्षेत्र के बाहर होता है। शाम की समीक्षा आपको अपनी मानसिक और भावनात्मक असुविधा का सामना करने के लिए मजबूर करती है। यह आसान नहीं है। अपनी गलतियों को स्वीकार करना, अपनी कमजोरियों का सामना करना, यह सब असहज है। लेकिन यही वह जगह है जहां जादू होता है। हर बार जब आप इस असुविधा को गले लगाते हैं, तो आप मजबूत बनते हैं। आप अपने दिमाग को यह सिखा रहे हैं कि कठिन भावनाओं से भागने की जरूरत नहीं है। आप उनका सामना कर सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं और दूसरी तरफ अधिक लचीले बनकर निकल सकते हैं। जो पुरुष असुविधा से बचते हैं, वे कमजोर रहते हैं। जो पुरुष इसे अपनाते हैं, वे असाधारण बन जाते हैं। खंड 37। क्या होगा अगर मैं एक दिन चूक जाऊं? आप एक दिन चूक जाएंगे, यह अनिवार्य है। जीवन व्यस्त हो जाता है, आप भूल जाते हैं, या आप बस ऐसा महसूस नहीं करते हैं। जब ऐसा होता है, तो महत्वपूर्ण बात यह है कि आप खुद को न कोसे। ऑनल और नथिंग मानसिकता से बचे। सिर्फ इसलिए कि आपने एक दिन छोड़ दिया है, इसका मतलब यह नहीं है कि आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। स्टोइक पूर्णतावादी नहीं है, वह सुसंगत है। अगली रात बस वापस ट्रैक पर आ जाएं। एक छूटा हुआ दिन एक छोटी सी ठोकर है। 2 छूटे हुए दिन एक पैटर्न की शुरुआत है। 3 एक नई आदत है। कुंजी यह है कि एक गलती को 2 में न बदलने दें। खंड 38। भाषा की शक्ति। जिस तरह से आप अपनी समीक्षा में खुद से बात करते हैं, वह बहुत मायने रखता है। कठोर आलोचनात्मक भाषा, मैं कितना बेवकूफ हूं, से बचें। इसके बजाय एक निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ पर्यवेक्षक की भाषा का उपयोग करें। मैंने एक निर्णय लिया जिसके अप्रत्याशित परिणाम हुए। आप अपने सबसे अच्छे दोस्त या एक सम्मानित गुरु से कैसे बात करेंगे? उसी तरह की दया और सम्मान के साथ खुद से बात करें। इसका मतलब यह नहीं है कि आप खुद को हुक से दूर कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप एक ऐसे तरीके से जवाबदेही ले रहे हैं जो विकास को बढ़ावा देता है, शर्म को नहीं। आपकी आंतरिक भाषा आपकी वास्तविकता बन जाती है। इसे बुद्धिमानी से चुनें। खंड 39। बड़ी तस्वीर देखना। मोमेंटो मोरी। मोमेंटो मोरी। याद रखें कि आप मरेंगे। यह एक स्टोइक ध्यान है जो परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। अपनी शाम की समीक्षा के अंत में एक पल के लिए अपनी नश्वरता पर विचार करें। यह रुग्ण होने के बारे में नहीं है, यह तुच्छ चीजों को दूर करने के बारे में है। दिन की छोटी छोटी झुंझलाहट और चिंताएं जब मृत्यु की निश्चितता के सामने रखी जाती है, तो वे अपनी शक्ति खो देती हैं। यह आपको याद दिलाता है कि आपका समय सीमित है और इसे पछतावे और तुच्छ क्रोध में बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। यह आपको उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है जो वास्तव में मायने रखती हैं। आपका चरित्र, आपके रिश्ते और दुनिया में आपका योगदान। खंड 40। यह अभ्यास केवल पुरुषों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? हालांकि स्टोइसिज्म सार्वभौमिक है, यह अभ्यास विशेष रूप से आधुनिक पुरुषों के लिए महत्वपूर्ण है।
समाज पुरुषों को अपनी भावनाओं को दबाने के लिए सिखाता है। हमें मजबूत और अभेद्य होने के लिए कहा जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि बहुत से पुरुष अपनी भावनाओं को स्वस्थ तरीके से संसाधित करना नहीं जानते हैं। वे अंदर ही अंदर उबलते रहते हैं, जब तक कि वे गुस्से या अवसाद के रूप में बाहर नहीं निकल जाते। शाम की समीक्षा इन भावनाओं को संसाधित करने के लिए एक सुरक्षित, निजी और संरचित आउटलेट प्रदान करती है। यह आपको भावनाओं को दबाए बिना या उनके द्वारा अभिभूत हुए बिना मजबूत होने की अनुमति देता है। यह भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक रूप है, जो आज की दुनिया में एक पुरुष के लिए सबसे मूल्यवान कौशलों में से एक है। खंड 41। प्रगति को ट्रैक करना। कुछ हफ्तों या महीनों के बाद अपनी पुरानी डायरी प्रविष्टियों को फिर से पढ़ने के लिए कुछ समय निकालें। यह एक शक्तिशाली अनुभव हो सकता है। आप देखेंगे कि आप कितनी दूर आ चुके हैं। आप उन मुद्दों को देखेंगे जिनसे आप संघर्ष करते थे और अब वे आपको परेशान नहीं करते। आप अपने सोचने के तरीके में एक स्पष्ट विकास देखेंगे। यह ट्रैकिंग आपको प्रेरित रहने में मदद करती है और आपको इस बात का ठोस सबूत देती है कि यह अभ्यास काम कर रहा है। यह आपको याद दिलाता है कि व्यक्तिगत विकास एक धीमी, वृद्धिशील प्रक्रिया है, लेकिन समय के साथ छोटे कदम बड़े बदलावों को जन्म देते हैं। खंड 42। क्या होगा अगर मैं लिखने में अच्छा नहीं हूं? आपको एक महान लेखक होने की आवश्यकता नहीं है। आपकी डायरी किसी और के लिए नहीं है। व्याकरण, वर्तनी, वाक्य रचना, इनमें से कुछ भी मायने नहीं रखता। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने विचारों को अपने सिर से निकालकर कागज पर उतारें। आप बुलेट पॉइंट का उपयोग कर सकते हैं। आप अधूरे वाक्यों का उपयोग कर सकते हैं। आप चित्र बना सकते हैं। प्रारूप अप्रासंगिक है। इरादा और ईमानदारी ही सब कुछ है। लिखने में अच्छा न होने के बहाने को अपने रास्ते में न आने दें। यह एक साहित्यिक अभ्यास नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक अभ्यास है। खंड 43। दूसरों की प्रतिक्रिया। जब आप इस अभ्यास को अपनाते हैं तो आप बदलने लगेंगे। आप शांत, अधिक धैर्यवान और अधिक विचारशील हो जाएंगे। आपके आसपास के लोग इस पर ध्यान देंगे, कुछ सकारात्मक प्रतिक्रिया देंगे, अन्य असहज महसूस कर सकते हैं। आपका आत्म सुधार उनकी अपनी निष्क्रियता को उजागर कर सकता है। आपको टिप्पणियां मिल सकती हैं, जैसे तुम बहुत गंभीर हो गए हो या तुम बदल गए हो। इसे एक संकेत के रूप में ले कि आप कुछ सही कर रहे हैं। दूसरों की राय से विचलित न हो। आपका रास्ता आपका अपना है। एक स्टोइक दूसरों की प्रशंसा या आलोचना से अपनी मान्यता प्राप्त नहीं करता है। वह इसे अपने सिद्धांतों के अनुसार जीने से प्राप्त करता है। खंड 44। विकर्षणों पर काबू पाना। आधुनिक दुनिया विकर्षणों से भरी है, खासकर रात में। आपका फोन सूचनाओं से गुलजार रहता है, हमेशा आपका ध्यान खींचने की कोशिश करता है। इन विकर्षणों पर काबू पाने के लिए एक सचेत प्रयास की आवश्यकता होती है। अपनी समीक्षा के लिए एक नो फोन नियम बनाएं। फोन को दूसरे कमरे में रखें। अपने परिवार को बताएं कि आपको 15 मिनट के लिए अकेला छोड़ दिया जाए। आप अपने पर्यावरण पर नियंत्रण करके अपने व्यवहार पर नियंत्रण कर सकते हैं। यह आपके आत्म अनुशासन को प्रशिक्षित करने का एक और तरीका है। यह घोषणा करना कि आपका आंतरिक कार्य अंतहीन बाहरी शोर से अधिक महत्वपूर्ण है। खंड 45। आंतरिक स्कोर कार्ड बनाम बाहरी स्कोर कार्ड। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो बाहरी स्कोर कार्ड से ग्रस्त है। आपका बैंक खाता, आपकी नौकरी का शीर्षक, आपके सोशल मीडिया फॉलोअर्स, ये सभी क्षणभंगुर और अंततः असंतोषजनक हैं। शाम की समीक्षा आपको एक आंतरिक स्कोर कार्ड विकसित करने में मदद करती है। क्या मैं आज कल से बेहतर इंसान था? क्या मैंने अपने मूल्यों के अनुसार काम किया? क्या मैंने ईमानदारी और साहस का प्रदर्शन किया? यह एकमात्र स्कोर कार्ड है जो वास्तव में मायने रखता है। जब आप आंतरिक स्कोर कार्ड से जीना सीखते हैं, तो आप बाहरी दुनिया के उतार चढ़ाव से मुक्त हो जाते हैं। आप अपनी आंतरिक शांति और आत्मसम्मान का स्रोत बन जाते हैं। खंड 46। यह केवल रात के लिए नहीं है, जबकि शाम की समीक्षा दिन के अंत के लिए डिजाइन की गई है। इसके सिद्धांत पूरे दिन लागू किए जा सकते हैं। आप माइक्रो रिव्यू का अभ्यास कर सकते हैं।
एक तनावपूर्ण बैठक के बाद अपने विचारों को इकट्ठा करने के लिए 2 मिनट का समय लें। क्या सही हुआ? क्या गलत हुआ? मैं अगली बार क्या अलग कर सकता हूं? यह आपको पूरे दिन सचेत और जानबूझकर रहने में मदद करता है। ये शाम की समीक्षा को एक बड़े कठिन काम के बजाय एक आसान आदत बना देता है, क्योंकि आप दिन भर अभ्यास कर रहे होते हैं। यह स्टोइकिज्म को एक पृथक अभ्यास से एक एकीकृत जीवन शैली में बदल देता है। खंड 47। जब आप कोई विचार नहीं सोच सकते, कुछ रातें ऐसी होंगी जब आपका दिमाग खाली लगेगा। आप बैठेंगे और सोचेंगे, लिखने के लिए कुछ नहीं है। यह भी एक अवलोकन है। शायद यह एक संकेत है कि आपका दिन सरल और सीधा था, या शायद यह एक संकेत है कि आप अपने अनुभवों से कटे हुए हैं। इन क्षणों में बस कुछ भी लिखना शुरू करें। अपने दिन का वर्णन करें, जैसे आप किसी दोस्त को बता रहे हों। अक्सर लिखने की क्रिया ही यादों और अंतर्दृष्टि को अनलॉक कर देगी। एक खाली पृष्ठ को आपको रोकने न दें। सबसे महत्वपूर्ण कदम पेन उठाना और पहला शब्द लिखना है। खंड 48। क्या यह थेरेपी की जगह ले सकता है? नहीं। स्टोइक शाम की समीक्षा एक शक्तिशाली आत्म सुधार उपकरण है, लेकिन यह पेशेवर मानसिक स्वास्थ्य देखभाल का विकल्प नहीं है। यदि आप गंभीर चिंता, अवसाद या अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो कृपया एक योग्य चिकित्सक से मदद लें। स्टोइसिज्म थेरेपी के साथ मिलकर बहुत प्रभावी हो सकता है, लेकिन यह इसकी जगह नहीं लेता है। एक स्टोइक अपनी सीमाओं को जानता है और जब आवश्यक हो तो मदद मांगने से डरता नहीं है। मदद मांगना कमजोरी का नहीं, बल्कि ज्ञान और आत्म जागरूकता का संकेत है। खंड 49। बच्चों को यह सिखाना। यदि आप एक पिता हैं, तो इस अभ्यास के संशोधित संस्करण को अपने बच्चों को सिखाने पर विचार करें। आप सोने से पहले उनसे पूछ सकते हैं, आज तुम्हारा सबसे अच्छा हिस्सा क्या था और आज तुमने क्या सीखा? यह उन्हें कम उम्र से ही आत्मचिंतन और कृतज्ञता की आदतें विकसित करने में मदद करता है। आप उन्हें एक ऐसा उपहार दे रहे हैं जो जीवन भर चलेगा। अपनी आंतरिक दुनिया को नेविगेट करने की क्षमता। आप सिर्फ स्टोइक का अभ्यास नहीं कर रहे हैं, आप स्टोइक्स की अगली पीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं। खंड 50। अपने क्यों को याद रखना। इस यात्रा पर ऐसे समय होंगे जब आपकी प्रेरणा कम हो जाएगी। इन क्षणों में अपने क्यों पर वापस लौटना महत्वपूर्ण है। आपने ये अभ्यास क्यों शुरू किया? क्या आप एक अधिक शांत व्यक्ति बनना चाहते थे? एक बेहतर पिता? एक अधिक प्रभावी नेता? अपने क्यों को अपनी डायरी के पहले पृष्ठ पर लिखें। जब आप संघर्ष कर रहे हों, तो इसे पढ़ें। आपका क्यों आपका लंगर है। यह आपको याद दिलाएगा कि ये सब प्रयास क्यों सार्थक है, और आपको तब भी आगे बढ़ने की ताकत देगा जब आप ऐसा महसूस न करें। खंड 51। नकारात्मकता का पूर्वाग्रह। मानव मस्तिष्क में एक अंतर्निहित नकारात्मकता पूर्वाग्रह होता है। हम सकारात्मक अनुभवों की तुलना में नकारात्मक अनुभवों पर अधिक ध्यान देते हैं और उन्हें याद रखते हैं। यह एक विकासवादी अवशेष है जो हमें खतरों से बचने में मदद करता था, लेकिन आधुनिक दुनिया में यह अक्सर हमें चिंता और असंतोष की स्थिति में रखता है। शाम की समीक्षा इस पूर्वाग्रह का मुकाबला करने का एक सचेत प्रयास है। मैंने क्या सही किया और कृतज्ञता के तत्वों को शामिल करके आप अपने दिमाग को अच्छे पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सक्रिय रूप से प्रशिक्षित कर रहे हैं। आप अपने मस्तिष्क की डिफॉल्ट सेटिंग्स को फिर से लिख रहे हैं। खंड 52। परफेक्शनिज्म का जाल। परफेक्शनिज्म विकास का दुश्मन है। यदि आप अपनी समीक्षा के सही होने की प्रतीक्षा करते हैं, तो आप कभी शुरू नहीं करेंगे। यदि आप खुद को हर छोटी गलती के लिए डांटते हैं, तो आप जल्द ही हार मान लेंगे। स्टोइसिज्म प्रगति के बारे में है, पूर्णता के बारे में नहीं। लक्ष्य हर दिन 1% बेहतर होना है। यह एक गंदा, अपूर्ण प्रक्रिया होगी, और यह ठीक है। अपने आप को एक शुरुआत करने की अनुमति दें। अपने आप को अपूर्ण होने की अनुमति दें। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप रास्ते पर हैं। खंड 53। अपेक्षाओं का प्रबंधन। यह अभ्यास आपको रातों रात नहीं बदलेगा। यह कोई जादुई गोली नहीं है।
यदि आप तत्काल चमत्कारी परिणामों की अपेक्षा करते हैं, तो आप निराश होंगे। आपको यथार्थवादी अपेक्षाएं निर्धारित करनी होंगी। यह छोटे वृद्धिशील सुधारों के बारे में है, जो समय के साथ जमा होते हैं। पहले कुछ हफ्तों में आप शायद थोड़ा बेहतर महसूस करना शुरू कर देंगे। कुछ महीनों के बाद आप वास्तविक परिवर्तन देखना शुरू कर देंगे। 1 साल के बाद आप पीछे मुड़कर देखेंगे और उस व्यक्ति को मुश्किल से पहचान पाएंगे जो आप थे। धैर्य एक स्टोइक गुण है। प्रक्रिया पर भरोसा करें। खंड 54। अपने सिद्धांतों को परिभाषित करना। शाम की समीक्षा सबसे प्रभावी होती है जब आपके पास मापने के लिए सिद्धांतों का एक स्पष्ट सेट होता है। आपके व्यक्तिगत मूल्य क्या है? आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? क्या यह ईमानदारी है, साहस, अनुशासन, दया? अपनी समीक्षा शुरू करने से पहले उन 4 या 5 मुख्य गुणों को लिखने के लिए कुछ समय निकालें जिन्हें आप अपनाना चाहते हैं। ये आपके मार्गदर्शक सितारे बन जाएंगे। आपकी समीक्षा तब इस बात का मूल्यांकन बन जाती है कि आप इन सिद्धांतों के अनुसार कितनी अच्छी तरह जिए। यह आपके आत्मचिंतन को एक स्पष्ट दिशा और उद्देश्य देता है। खंड 55। शारीरिक स्वास्थ्य से संबंध। मन और शरीर अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं। जैसा कि हमने चर्चा की, अनियंत्रित रात का चिंतन आपके शरीर में तनाव हार्मोन बढ़ाता है। इसके विपरीत शाम की समीक्षा आपके तंत्रिका तंत्र को शांत करती है। यह बेहतर नींद, कम सूजन और एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली की ओर ले जाता है। जब आप अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। यह संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए एक समग्र दृष्टिकोण है। एक स्टोइक समझता है कि एक मजबूत दिमाग को एक स्वस्थ शरीर में रहने की आवश्यकता होती है और वह दोनों की देखभाल के लिए कदम उठाता है। खंड 56। नेतृत्व पर प्रभाव। चाहे आप एक कंपनी के सीईओ हों या अपने परिवार के मुखिया, आप एक नेता हैं। आपके आसपास के लोग आपकी ओर देखते हैं। आपकी भावनात्मक स्थिति पूरे समूह के लिए माहौल तैयार करती है। एक नेता जो रात भर चिंता करता है, वह अगले दिन अस्थिर, प्रतिक्रियाशील और अनिश्चित होता है। एक नेता जो स्टोइक समीक्षा का अभ्यास करता है, वह शांत, केंद्रित और निर्णायक होता है। वह अराजकता में स्थिरता का स्रोत है। अपने मन में महारत हासिल करके आप उन लोगों का नेतृत्व करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित हो जाते हैं जो आप पर निर्भर हैं। यह आत्म सुधार का एक स्वार्थी कार्य नहीं है। यह उन लोगों के लिए सेवा का एक कार्य है जिनकी आप परवाह करते हैं। खंड 57। साधारण क्षणों में आनंद खोजना। जब आप अपने दिन की समीक्षा करना शुरू करते हैं, तो आप उन छोटे छोटे सकारात्मक क्षणों पर ध्यान देना शुरू कर देंगे जिन्हें आप पहले नजरअंदाज कर देते थे। एक अजनबी की मुस्कान, एक खूबसूरत सूर्यास्त, एक अच्छी तरह से किया गया काम। ये चीजें आपकी डायरी में अपना रास्ता खोजना शुरू कर देती हैं। ये अभ्यास आपको वर्तमान क्षण के प्रति अधिक जागरूक और प्रशंसनीय बनाता है। आप महसूस करते हैं कि खुशी बड़े नाटकीय आयोजनों में नहीं पाई जाती है, बल्कि साधारण रोजमर्रा के अनुभवों की सराहना करने में पाई जाती है। स्टोइकिज्म आपको जीवन के उतार चढ़ाव का सामना करने में मदद नहीं करता है। यह आपको इसकी सुंदरता का आनंद लेने में भी मदद करता है। खंड 58। एक विरासत का निर्माण। आप अपने पीछे क्या छोड़ना चाहते हैं? क्या आप एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद किए जाना चाहते हैं जो अपनी भावनाओं और परिस्थितियों का गुलाम था, या एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी शांत, बुद्धिमान और गुणी था? आपके द्वारा की जाने वाली प्रत्येक शाम की समीक्षा आपके चरित्र की विरासत में एक और ईंट है। आपकी डायरी केवल आपके लिए एक रिकॉर्ड नहीं है। यह आपके पोते पोतियों के लिए एक दिन पढ़ने के लिए एक शक्तिशाली दस्तावेज हो सकता है। यह एक प्रमाण होगा कि एक अच्छा जीवन जीना, चरित्र का जीवन जीना संभव है, चाहे बाहरी दुनिया कितनी भी अराजक क्यों न हो। खंड 59। चुनौती। तो यह चुनौती है। मैं आपको केवल इस वीडियो को देखने और इसके बारे में अच्छा महसूस करने के लिए चुनौती नहीं दे रहा हूं। मैं आपको कार्रवाई करने के लिए चुनौती दे रहा हूं। अगले 30 दिनों के लिए हर एक रात स्टोइक शाम की समीक्षा करने के लिए
खुद को प्रतिबद्ध करें। कोई बहाना नहीं, कोई छूटा हुआ दिन नहीं। इसे अपने दिन का सबसे महत्वपूर्ण गैर परक्राम्य हिस्सा बनाएं। 30 दिन एक आदत बनाने के लिए पर्याप्त है। 30 दिन आपको इस अभ्यास की शक्ति का वास्तविक स्वाद देने के लिए पर्याप्त है। यदि आप इस चुनौती को स्वीकार करते हैं, तो नीचे कमेंट में "मैं प्रतिबद्ध हूं" लिखें। इसे सार्वजनिक करें। खुद को जवाबदेह ठहराएं। खंड 60। अंतिम विचार। अपने मन पर पुनः दावा करें। आपका मन आपके पास सबसे कीमती संपत्ति है। यह वह जगह है जहां आप अपना पूरा जीवन जीते हैं। फिर भी हम में से अधिकांश लोग इसे बाहरी ताकतों, मीडिया, दूसरों की राय, हमारी अपनी अनियंत्रित भावनाओं द्वारा उपनिवेश बनाने की अनुमति देते हैं। शाम की समीक्षा आपके मन पर पुनः दावा करने का एक कार्य है। ये घोषणा करने का एक कार्य है कि आप अपनी आंतरिक दुनिया के संप्रभु हैं। ये आसान रास्ता नहीं है, लेकिन यह एकमात्र रास्ता है जो सच्ची स्वतंत्रता, शांति और स्थायी ताकत की ओर ले जाता है। सोने से पहले की वह एक स्टोइक भूल, अनियंत्रित चिंतन, आपकी शक्ति छीन लेती है। अब आप जानते हैं कि इसे वापस कैसे लेना है। चुनाव आपका है। हमने उस अदृश्य दुश्मन को उजागर किया है जो रात में आपकी मानसिक शक्ति को खत्म कर देता है। वह घातक भूल अनियंत्रित भावनात्मक चिंतन है, और हमने आपको इसका स्टोइक समाधान दिया है। संरचित शाम की समीक्षा। ये केवल एक तकनीक नहीं है, यह एक घोषणा है। ये कहना है, मेरा दिमाग मेरा है और मैं इसे नियंत्रित करूंगा। यह औसत दर्जे की प्रतिक्रियाशीलता से अभिजात वर्ग की सक्रियता की ओर एक बदलाव है। याद रखने वाली मुख्य बात यह है, आपकी रात या तो आपके दिमाग के लिए एक अराजक युद्ध क्षेत्र हो सकती है, या यह आपके चरित्र के लिए एक प्रशिक्षण का मैदान हो सकता है। चुनाव हमेशा आपका होता है। इस यात्रा पर मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यह ज्ञान उन कुछ लोगों के लिए है जो इसे समझने और लागू करने के इच्छुक हैं। यदि इस वीडियो ने आपको मूल्य प्रदान किया है, तो सब्सक्राइब करें। इसे उस पुरुष के साथ साझा करें जिसे इसे सुनने की आवश्यकता है, और लाइक बटन दबाएं। अब मैं आपके लिए एक अंतिम प्रश्न छोड़ता हूं। आज रात अपनी पहली समीक्षा में आप जो पहली चीज लिखने जा रहे हैं, वह क्या है? नीचे कमेंट्स में साझा करें। याद रखें, आप अपने विचारों से ज्यादा मजबूत हैं।